नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो पशुपालन में अपन ने पढ़ा था, जो पशु जनगणना है, उनमें आज हम बात करेंगे एक विशेष प्रजाति यानी भैंस। उस भैंस प्रजाति की जो प्रमुख नस्ल हैं और उनका मूल स्थान कहाँ कहाँ पर है, या अपन पढ़ेंगे उनसे संबंधित जो प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, या कौन सी जो भैंस की नस्ल है वो सर्वाधिक उत्तम किस्म की है, या सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है, या अपन पढ़ेंगे सर्वाधिक जो ताकतवर भैंस कौन सी है। तो यानी जो भैंसों की विशेषता है और उनकी जो मुख्य नस्लें हैं उनका मूल स्थान कहाँ पर है और राजस्थान में वो कौन से जिलों में पाई जाती है, यानी उनकी संख्या कहाँ पर अधिक है या कौन से जिलों में सर्वाधिक है और कौन से जिलों में न्यूनतम है। तो इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो राजस्थान में जो भैंस की जो प्रमुख नस्लें हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे भैंस की प्रमुख नस्लें, अगर भारत की बात की जाए कि सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर भारत की बात की जाए तो राजस्थान का दूसरा नंबर आएगा। यानी भैंसों की संख्या की अगर बात की जाए तो राजस्थान का दूसरा नंबर आएगा। और प्रथम स्थान पर सर्वाधिक भैंसों की दृष्टि से कौन सा राज्य है? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में राजस्थान से भी ज्यादा भैंसों की संख्या है, वहां पर पाई जाती है। तो राजस्थान का दूसरा नंबर, ये आपको संख्या के हिसाब से याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिलों में भैंसें पाई जाएगी और न्यूनतम, तो आपको पता है सर्वाधिक जो भैंसें हैं वो राजस्थान के अलवर जिले में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? अलवर में। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहां पर है? अलवर में। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि न्यूनतम भैंसों की संख्या कहां पर है, तो आपका मरुस्थलीय जो जिला है जैसलमेर, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो जैसलमेर और बाड़मेर है वो मुख्य रूप से भेड़, बकरी और ऊंट की संख्या अगर सर्वाधिक पूछे तो आपको उधर जाना है। बाकी भैंस और गाय की संख्या पूछे तो आपको ये अलग जिला याद रखना। तो यहां पर है सर्वाधिक आपको राजस्थान में अलवर जिलों में भैंसों की संख्या मिलेगी, और न्यूनतम कहां मिलेगी तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर में मिलेगी। फिर अपन बात करते हैं, सबसे पहली नस्ल है सूरती, यानी सूरती भैंस की जो नस्ल है वो राजस्थान में कहां पाई जाती है। जैसे देखो, पहले अपन बात करते हैं सूरती भैंस का जो नस्ल है उसका मूल स्थान कहां पर है, तो ये आपको याद रखना है सूरत। सूरती से, यानी सूरत से ही इसका जो नस्ल का नाम पड़ गया सूरती। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ ऐसी नस्लें हैं उनके मूल स्थान के आधार पर उनका नामकरण हो रखा है या उनसे मिलता जुलता है, तो आपको यह थोड़ा आइडिया या अंदाज लगाना पड़ेगा। जैसे देखो, सूरत यानी मूल स्थान है सूरत, सूरत से वहां की जो भैंस है उसको सूरती कहा गया, या अपन कह सकते हैं सूरती भैंस का जो मूल स्थान है सूरत है। ये आपको आइडिया हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं, ये राज्य में जो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है वहां पर आपको सूरती प्रकार की नस्ल की भैंसें आपको मिलेगी देखने को। जैसे अपन बात करते हैं सिरोही और उदयपुर जिला, यानी आपको पता है उदयपुर में जो दक्षिण का जिला है और दक्षिण पश्चिम, तो सिरोही और उदयपुर दो जिले आपको याद रखने हैं कि सूरती भैंस की नस्लों में कौन से जिलों में सर्वाधिक है, सिरोही और उदयपुर यहां पर। और सूरती जो भैंस का जो प्रजनन केंद्र है वो आपको ध्यान रखना है वल्लभनगर उदयपुर में। कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर, क्योंकि ये उदयपुर में ज्यादा पाई जाती है तो इसका प्रजनन केंद्र भी वहीं पर है, वल्लभनगर उदयपुर। फिर अपन बात करते हैं नागपुरी। अब नागपुरी नाम से ही पता है, यानी नागपुर हो सकता है इसका मूल स्थान, तो नागपुरी जो नस्ल है उसका मूल स्थान होगा आपके नागपुर। और नागपुर कौन से राज्य में? तो आपको ध्यान रखना महाराष्ट्र राज्य में नागपुर। नागपुर कौन से राज्य में? महाराष्ट्र। तो अपन इससे पता कर सकते हैं कि नागपुरी नस्ल मूल स्थान कौन सा है? नागपुर। सूरती का सूरत। जैसे राज्य के, ये राज्य में दक्षिण तथा दक्षिण के जो जिले हैं वहां पर ये पाई जाएगी। मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि हड़ौती संभाग, जो ये नागपुरी जो भैंस की नस्ल है ये मुख्य रूप से आपको पाई जाएगी हड़ौती संभाग। जैसे अपन बात करते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, तो ये आपको ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ इन जिलों में।
और इनकी विशेषता है इस भैंस की, इसके सींग पतले होते हैं। क्या होते हैं? इनके जो सींग होते हैं भैंसों के वो पतले होते हैं और लंबे होते हैं। पतले और लंबे सींग वाली अगर भैंस है तो आप ध्यान रखना नागपुरी नस्ल की भैंस है। फिर देखो, एक भैंस का नाम है रथ, जो नस्ल है वो है रथ। रथ का मूल स्थान है, आपको याद रखना, यमुना घाटी। यमुना घाटी यूपी में है। कहां पर है? यमुना नदी आपको पता ही है यूपी में, तो यमुना घाटी भी यूपी में है। तो रथ जो भैंस की नस्ल है वो आपकी यमुना घाटी में पाई जाती है, मूल स्थान। और राज्य के ये पूर्वी, अब यूपी किधर की साइड में है? तो पूर्वी में, तो ये राज्य के पूर्वी जिलों में मिलेगी आपको ये भैंस देखने को। कहाँ मिलेगी? राज्य के पूर्वी जिले, जितने भी जो यूपी से टच करने वाले जिले हैं वहां पर। फिर अपन बात करते हैं एक जो भैंस की नस्ल है जाफराबादी। जाफराबादी, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो जाफराबादी भैंस की नस्ल है इसका मूल स्थान है जाफरान। ये जाफरान कहां पर है? तो ये याद रखना, जाफरान या इसको अपन कच्छ कह सकते हैं, ये मूल स्थान पड़ेगा आपके गुजरात में। तो जो जाफराबादी जो भैंस की नस्ल है ये इसका मूल स्थान जाफरान या अपन कच्छ कह सकते हैं। तो कच्छ कहां पर आपको पता चल जाएगा? गुजरात में। फिर ये जो राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं वहां पर इनको इस भैंस की जो नस्ल है वो सर्वाधिक मिलेगी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। कहां पर मिलेगी? जाफरानवादी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। जैसे अपन बात करते हैं, ये जो जाफरानवादी जो भैंस की नस्ल है ये सबसे ज्यादा ताकतवर भैंस है। भैंस की जो सबसे ज्यादा ताकतवर नस्ल है ना वो है आपकी जाफरानवादी। तो ये अपन ने पढ़ा था मुख्य रूप से। फिर अपन बात करते हैं मुर्रा। एक भैंस की नस्ल आती है मुर्रा। जैसे देखो, मूल स्थान आपको मुर्रा से म से याद रखना है, मोंटगोमरी, मुल्तान। मुर्रा नस्ल की जो भैंसे उनके सींग ऐसे गोल गोल होते हैं, एकदम मुड़े हुए होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अपन कहते हैं खुंडी या मुर्रा, तो वही है। ये पाकिस्तान की नस्ल है। कहाँ की है? ये आपको ध्यान रखना, पाक, यानी मोट, इसका जो मूल स्थान का नाम है अगर आपको पूछ ले तो मोंटगोमरी, मुल्तान। मुल्तान आपको ध्यान रखना, राज्य के शेखावटी क्षेत्र में है ये। जैसे राज्य के जो शेखावटी या पूर्वी जिले हैं वहां पे आपको मुर्रा नस्ल की भैंस आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखो, ये जो भैंस है मुर्रा, यह सर्वाधिक दूध देने वाली भैंसों की नस्ल में इनका नाम आता है। यानी ये भैंस की जो नस्ल है मुर्रा, ये सर्वाधिक दूध देती है। फिर अगर बात की जाए राज्य में सर्वाधिक कौन सी भैंसें पाई जाती है, अगर राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान में किस प्रकार की नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपको यह ध्यान रखना, जो मुर्रा प्रकार की जो नस्ल है वो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे अपन बात करते हैं अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा और नागौर। अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है और नागौर है। ये जो नस्ल पाई जाए, इसका जो प्रजनन केंद्र है, इसका प्रजनन केंद्र है कुम्हेर, भरतपुर में। कहां पर है? कुम्हेर, भरतपुर में। और सबसे उत्तम किस्म की अगर नस्ल पूछी जाए तो मुर्रा नस्ल है, ये ध्यान रखना, सबसे बढ़िया सर्वोत्तम किस्म की या उत्तम किस्म की। इसका जो मेला है मुर्रा नस्ल का, ये अलवर में लगता है, बहरोड, अलवर में। यानी जो भैंस, जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उनका मेला लगता है बहरोड, अलवर में, और प्रजनन केंद्र है भरतपुर में, ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं मेसाणी प्रकार की जो नस्ल है। मेसाणी यानी मेहसाणा। मेहसाणा कहां पर है? गुजरात में। तो ये आपको ये स्थान याद रह जाएगा, मेहसाणा मूल स्थान। ये मेहसाणी भैंस का कहां पर है? गुजरात में, मेहसाणा। जैसे राज्य के जो दक्षिणी जिले होते हैं जालोर और सिरोही, तो जालोर और सिरोही में ये जो मेहसाणा जो है, मेहसाणी प्रकार की जो गाय भैंस की नस्ल है, ये वहां पर आपको देखने को मिलेगी। फिर अपन बात करते हैं बदावरी। बदावरी, तो आपको कहीं ये बदावरी का ब भी लिखा आ सकता, मिल सकता है ऐसे, बदावरी। चाहे बदावरी कहो, चाहे बदावरी कहो, चाहे ब कहो या भ कहो, वो एक ही बात है, बदावरी या बदावरी। जैसे इसका मूल स्थान है यमुना घाटी, तो आपको ध्यान रखना, दो भैंसों का मूल स्थान हो गया, एक तो बदावरी का हो गया और एक आपका दूसरा हो गया रथ। रथ और बदावरी दोनों का मूल स्थान है भैंसों की नस्लों का यमुना घाटी, यूपी। कहां पर है? यमुना घाटी, यूपी में। फिर अपन बात करते हैं ये कहां पर पाई जाएगी राज्य में? राज्य के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी जिलों में। राज्य के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी जिलों में जैसे अपन बात करते हैं भरतपुर है, धौलपुर है, यहाँ पर, यानी भरतपुर संभाग आप डायरेक्ट मान लो, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर आपको मिलेगी, करौली, श्रीमाधोपुर। तो ये मुख्य रूप से जो बदावरी है इसी को अपन बदावरी भी कहते हैं, ब या ब एक ही बात है।
फिर अपन बात करते हैं जो ये भदावरी नस्ल है, इस नस्ल के जो दूध में सर्वाधिक वसा होता है, यानी सर्वाधिक दूध देने वाली पूछे तो मुर्रा नस्ल याद रखने। और सर्वाधिक दूध की मात्रा में वसा यानी घी कहाँ पाया जाएगा, किस भैंस की नस्ल के दूध में सर्वाधिक घी की मात्रा प्राप्त होगी, प्रोटीन या वसा अपन कह सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना, भदावरी। फिर अपन बात करते हैं नागौर गांव का, जो एक नागौर का यानी जो एक मुख्य आदमी है, उनकी अपन बात कर रहे हैं, उनको एक पुरस्कार दिया गया भैंसों के लिए। जैसे देखो, नागौर के एक गांव का नाम है बाशनी, गांव का नाम है बाशनी, वहां का नूर मोहम्मद मारवाड़ी, यानी वो मारवाड़ी के नाम से जाना जाता बंबई में, उसका नाम है नूर मोहम्मद, तो वो आगे लगाता मारवाड़ी, क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करता है, तो मारवाड़ी बंबई में भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। यानी वो जो बंबई में जो भैंसों का जो व्यापार करता है, राजस्थान का एक मारवाड़ी व्यक्ति है नूर मोहम्मद। नागौर का एक गांव है बाशनी, वहां का व्यक्ति है जो भैंसों का बेचने का काम करता है वहां मुंबई में, इसलिए उसको एक इनाम भी दिया गया, पुरस्कृत किया गया। फिर अपन बात करते हैं, एक आता है डग झालावाड़ में। डग झालावाड़ में भैंस यानी जो मुर्रा भैंस है, उसका आपके जो प्रजनन केंद्र है डग में, एक तो यहां पर है आपका प्रजनन केंद्र कुमेर भरतपुर में, और एक दूसरा है आपका झालावाड़ में, डग झालावाड़ में। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन जो नस्ल है, वो आपकी है सबसे प्राचीन डेयरी, यानी राजस्थान में जो दूध उद्योग के लिए जो प्राचीन डेयरी है वो आपकी है पद्मा। जो पहली डेयरी होगी वही प्राचीन होगी, क्योंकि जो सबसे पहले डेयरी बनेगी वही सबसे लंबे समय की होगी। तो सबसे पहली या प्राचीन पूछे तो एक ही बात है, पद्मा डेयरी अजमेर, आपको ध्यान रखना है। कौन सी डेयरी? पद्मा डेयरी अजमेर में। फिर अपन बात करते हैं, अगर राजस्थान की सबसे बड़ी अगर डेयरी की बात की जाए कि राजस्थान में सबसे बड़ी यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से या दूध उत्पादन की दृष्टि से, तो आपको ध्यान रखना दूध उत्पादन की दृष्टि से या क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से अगर आ जाए कहीं ऐसा क्वेश्चन, तो रानीवाड़ा में है, आपके ध्यान रखना। रानीवाड़ा कहां पर है? जालोर में। जो रानीवाड़ा में जो डेयरी है वो। अब जैसे देखो, इनसे जो मुख्य रूप से आपने ये पढ़ लिया, जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, राजस्थान में कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, ये तीन ये वाली दे देंगे, एक दो दूसरी दे देंगे, या आपको सीधा पूछ सकते हैं राजस्थान की में भैंसों की नस्लों के बारे में। जैसे आपको पूछ लेंगे सर्वाधिक भैंसें कहां पाई जाती? उदयपुर में, ये अलवर में। सर्वाधिक भैंस कहां पाई जाती? अलवर में। आपको पूछ लेंगे नागपुरी भैंस का जो मूल स्थान कहां पर है? कि नागपुर में। आपको पूछ लेंगे कि जो रत है इसका मूल स्थान कहां? यमुना घाटी। और जो भदावरी है इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए, यमुना घाटी। दो भैंसों का, भदावरी और रत का, दोनों को साथ में याद रखना है कि इसका मूल स्थान। आपको पूछ लेंगे सर्वाधिक जो वसा कौन सी भैंस की नस्ल में होता है, दूध में कौन सी नस्ल है भैंस की जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भदावरी। अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मुर्रा, यानी सर्वाधिक कौन सी नस्ल की भैंसें पाई जाती है? मुर्रा। अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक ताकतवर भैंस की नस्ल कौन सी है, यानी ताकतवर का मतलब मजबूत, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जाफरानवादी। क्या नाम रखना पड़ेगा? जाफरानवादी है, जो सर्वाधिक ताकतवर प्रकार की जो भैंस की नस्ल है वो मानी जाती है। फिर इनमें से कोई भी आपको ये पूछ सकता है कि जो प्रजनन केंद्र किस प्रकार है, यानी जो भैंसों का जो प्रजनन केंद्र कहां कहां पर है। यानी जैसे एक मैंने यहां आपको बता दिया वल्लभनगर उदयपुर में, वल्लभनगर उदयपुर में। दूसरा मैंने आपको बता दिया कुम्हेर भरतपुर में। तीसरा मैंने आपको बता दिया यहां पर एक और जो डग झालावाड़ में। कहां पर है? डग झालावाड़ में भैंस का प्रजनन केंद्र है, कुम्हेर भरतपुर में भैंस का प्रजनन केंद्र है, और वल्लभनगर उदयपुर में भैंस का प्रजनन केंद्र है। तो ये मैंने आपको मुख्य रूप से जो भैंस की जो नस्ल है उन नस्लों के बारे में, उनका मूल स्थान कहां पर है, और राजस्थान में कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, या राजस्थान में उन भैंसों की नस्लों के जो प्रमुख किस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आपको अध्ययन किया। थैंक यू।